यूनिसेफ के अनुसार 2018 में लगभग 2.8 मिलियन बच्चे और टीनेजर्स एचआईवी के साथ जी रहे थे। 10 से 19 वर्ष की एज के टीनेजर्स में लगभग 1,90,000 नए एचआईवी संक्रमण 2018 में पाए गए, जिनमें से 4 में 3 लड़कियां थीं। क्या आप जानते हैं कि एड्स की शुरुआत कहां से हुई? यह बीमारी सबसे पहले कहां पाई गई थी, किसको हुई थी और किस प्रकार पूरी दुनिया में फैल गई? ये हम सब जानते हैं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है ऐसा इस बीमारी में कि साइंस इतनी तरक्की के बावजूद भी इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है? एड्स को एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, जिसके कारण मानव की नेचुरल इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। यानी एचआईवी मनुष्य के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का काम होता है शरीर को संक्रामक बीमारियों से बचाना, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से होती हैं। परंतु एचआईवी वायरस के कारण मनुष्य बीमारियों से लड़ने की ताकत खो देता है, इसलिए एड्स एक बीमारी ना हो के सिंड्रोम है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर एड्स से पीड़ित व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो ज्यादातर देखा गया है कि उस बीमारी का इलाज होना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए एड्स से पीड़ित मरीज एड्स के कारण नहीं मरता है, बल्कि किसी अन्य बीमारी या इन्फेक्शन या फिर दोनों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कितना मजबूत है और कितना नहीं, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। CD4 सेल्स की गिनती से ये पता लगाया जा सकता है कि शरीर में इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रोंग है। यहीं आपको बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य में CD4 सेल्स की संख्या 500 से 1600 पर क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में होती है। एड्स से पीड़ित मरीज में इन सेल्स की संख्या 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है और इसलिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य के शरीर में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। क्या आप जानते हैं कि एड्स बीमारी की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एचआईवी वायरस सबसे पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था। इंसानों में यह चिंपांजी से आया था। 1959 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के एक बीमार आदमी के खून का नमूना लिया गया। कई सालों बाद डॉक्टरों को उसमें एचआईवी का वायरस मिला और ऐसा माना गया है कि यह व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित पहला व्यक्ति था। वैज्ञानिकों ने एचआईवी की उत्पत्ति को चिंपांजी और सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (SIV) को माना। SIV एक एचआईवी के जैसा ही वायरस है जो कि बंदरों इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। संक्रमित खून के संपर्क में आने से ये मनुष्यों तक पहुंचा। इस वायरस ने चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर और फिर मनुष्यों को अपने प्रभाव में लिया। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भी वैज्ञानिकों ने वायरस के जेनेटिक कोड के नमूने का विश्लेषण किया है और इससे यह पता चला है कि इस बीमारी की उत्पत्ति किंशासा शहर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी से हुई है। कॉन्गो की राजधानी में तेजी से बढ़ती प्रोस्टिट्यूशन पॉपुलेशन यानी रेड लाइट पॉपुलेशन और दवाइयों की दुकानों में इन्फेक्टेड नीडल्स का उपयोग हो सकता है। 1960 के दशक में एचआईवी अफ्रीका से होते हुए कैरिबियन तक फैल गया। फिर वायरस 1970 के आसपास कैरिबियन से न्यूयॉर्क शहर और फिर एक दशक में सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ने दुनिया भर में वायरस को फैलाने में मदद की। एचआईवी 1970 के आसपास अमेरिका में पहुंचा, लेकिन 1980 के दशक तक जनता के ध्यान में नहीं आया था। एड्स की पहचान 1981 में हुई थी। डॉक्टर माइकल गॉटलीब ने लॉस एंजलिस में 5 मरीजों में एक अलग किस्म का निमोनिया पाया। डॉक्टर ने पाया कि इन सब मरीजों में बीमारियों से लड़ने वाला तंत्र अचानक से कमजोर पड़ गया था। ये 5 मरीज गे थे, इसलिए शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि यह बीमारी केवल गे में ही होती है। इसीलिए एड्स को ग्रिड यानी गे रिलेटेड इम्यून डेफिशिएंसी का नाम दिया गया। फ्रांस में 1983 में लुक मॉन्टेग्नियर और फ्रांसोआ सिनूसी ने LAV वायरस की खोज की थी और 1984 के आसपास अमेरिका के रॉबर्ट गैलो ने HTLV-3 वायरस की खोज की थी। 1985 के आसपास ज्ञात हुआ कि ये दोनों वायरस एक ही हैं।
मॉन्टेग्नियर और सिनुसी को नोबेल पुरस्कार से 1985 में सम्मानित किया गया। 1986 में पहली बार इस वायरस को HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम मिला। पूरी दुनिया में इसके बाद एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के अभियान शुरू हो गए और 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1991 में पहली बार लाल रिबन को एड्स का निशान बनाया गया। यह एड्स पीड़ित लोगों के खिलाफ दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने की एक कोशिश थी। 1994 में FDA ने पहली बार नॉन ब्लड HIV टेस्टिंग को मंजूरी दी। 2 साल बाद यह पहली होम टेस्टिंग किट और पहला यूरिन टेस्ट को मंजूरी दे दी गई। 1995 में नई दवाओं और एंटाइरेट्रोवायरल थेरेपी या हाईली एक्टिव एंटाइरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की शुरुआत के कारण विकसित देशों में एड्स से संबंधित मौतों और अस्पताल में तेजी से गिरावट आई। फिर भी 1999 तक एड्स दुनिया में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण था और अफ्रीका में मौत का प्रमुख कारण भी था। 2001 में जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने डेवलपिंग देशों के पेशेंट को HIV दवाओं की डिस्काउंटेड कॉपीज बेचना शुरू कर दिया, जिससे कई प्रमुख दवा निर्माताओं ने HIV दवाओं की कीमत को कम कर दिया। अगले वर्ष HIV एड्स पर यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ने बताया कि सब सहारन अफ्रीका में एड्स अब तक मौत का प्रमुख कारण था। FDA ने 2012 में HIV नेगेटिव लोगों के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को अनुमोदित किया। CDC के मुताबिक अगर इसको रोज लिया जाए तो प्रेप HIV के खतरे को 90% से ज्यादा और इंट्रावीनस दवाओं के उपयोग से 70% तक कम किया जा सकता है। दुनिया में भारत का HIV एड्स बीमारी को लेकर तीसरा स्थान है। 2017 में 15 से 49 उम्र के लोगों के बीच HIV स्प्रेड एस्टिमेटेड 0.2% था। यह आंकड़ा अधिकांश मिडिल इनकम वाले देशों की तुलना में छोटा है, लेकिन भारत की विशाल आबादी 1.3 बिलियन लोगों के कारण यह 2.1 मिलियन लोगों को है जो HIV के साथ रहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में HIV एड्स बीमारी का स्तर अब गिर रहा है। 2010 और 2017 के बीच नए इन्फेक्शन में 27% की गिरावट आई और एड्स से संबंधित मौतों की संख्या में कमी हुई और 56% की गिरावट आई। हालांकि 2017 में 80,000 से नए इन्फेक्टेड लोग 88,000 हो गए। UNAIDS डेटा 2017 के मुताबिक एड्स से संबंधित मौतों की संख्या 62,000 से बढ़कर 69,000 हो गई थी। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि एड्स की शुरुआत कांगो की राजधानी किंशासा से हुई थी और फिर ये अन्य देशों में फैल गया। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।